Hello students, welcome to our e-learning platform. As we have discussed the chapter first of economics, so today I will explain the question answer of this chapter. So yes, let's start. The question first is, every village in India is surveyed once in 10 years during the census and some of details are presented in the following format. Fill the following बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन ऑफ पालमपुर. सो यहाँ पे क्या है, इन्होंने बताया है जो मतलब क्या होता है, हर 10 ईयर्स के अंदर क्या होता है कि एक सर्वे किया जाता है पॉपुलेशन वगैरह सेंसस का. तो उसके अंदर क्या होता है, इन्होंने हमें बताया है कि मतलब इस तरह से वो कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह हम लोगों को बताते हैं. तो उसी पैटर्न में हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेशन फिल करनी है. पालमपुर में हमने क्या क्या पढ़ा है जिनकी, जैसे लोकेशन में इन्होंने कहा है कि ये बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट में है और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है. और टोटल एरिया ऑफ द विलेज कितना है, तो हमने इसका आंसर दिया 226 हेक्टेयर. लैंड यूज इन हेक्टेयर तो कितनी है, तो इन्होंने बताया लैंड यूज इन हेक्टेयर का इन्होंने बता दिया गया कि हम यहाँ पर 26 हेक्टेयर में यूज़ कर रहे हैं. अब कल्टीवेटेड लैंड और है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, इस तरह से. तो इरिगेटेड का आ जाएगा, इरिगेटेड है, ठीक है. और ये वाला जो पोर्शन कल्टीवेटेड लैंड जो होगी वो तो हो जाएगा इरिगेटेड, लेकिन ये बाकी जो दूसरी लैंड बता रखी है वो आपकी अनइरिगेटेड रहेगी. 200 हेक्टेयर्स और ये इधर जो है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन हो जाएगी 26 हेक्टेयर्स, ठीक है. अब इसके अलावा और भी फैसिलिटीज़ है, जैसे एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में हमने देखा था. 2 प्राइमरी स्कूल और 1 हाई स्कूल है. मार्केट की जो देखेंगे हम लोग, तो मार्केट में 1 प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर है और प्राइवेट डिस्पेंसरी है. इलेक्ट्रिसिटी के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी के लिए इन्होंने बताया मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ठीक है. ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन है. इलेक्ट्रिक पावर्स all the tube well in the field is used in various types of businesses, और इनको कई सारे businesses में यूज़ किया जाता है. Communication well connected with neighboring villages and town. 3 kilometers of रायगंज. अब इन्होंने इसका कम्युनिकेशन क्या बताया कि ये रायगंज से 3 किलोमीटर दूर है, ठीक है. ऑल वेदर रोड कनेक्टेड टू रायगंज एंड फर्दर ऑन द शाहपुर. तो इन्होंने बता रखा है कि किस तरह से कौन कौन सा कनेक्टेड, कौन सा विलेज कौन सा टाउन किस तरह से कनेक्टेड है. मैनी काइंड ऑफ ट्रांसपोर्ट लाइक बुलॉक्स, कार्ट, टोंगास, बुगे, मोटरसाइकिल, जीप, ट्रैक्टर एंड ट्रक. तो ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम इन्होंने बता दिया किन किन से ट्रांसपोर्ट करते हैं. और नियरेस्ट टाउन में आ जाएगा हमारे शाहपुर, ठीक है. इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कवर किया है. अब आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज, डू यू एग्री. अब क्या होता है, मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स जो थे जो कि ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू इंट्रोड्यूस करवाए गए थे, तो इन्होंने उनमें बोला है कि इनके अंदर क्या होते हैं कि ज़्यादा मतलब इनमें क्या होता है, मोर इनपुट्स रिक्वायर मोर इनपुट्स, यानी इन्हें कुछ ज़्यादा ही जो हम लोग कह सकते हैं कि जो इक्विपमेंट्स है उनकी नीड ज़्यादा होती है, मटेरियल्स की नीड ज़्यादा होती है. लाइक हमने भी पढ़ा था कि केमिकल्स, वाटर, सबकी नीड बहुत ज़्यादा डबल हो जाती है. इवन इसमें हमें पेस्टिसाइड भी ऐड करना रहता है. तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन है. तो हम बताएंगे कि मॉडर्न फार्मिंग मेथड इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स. तो इसमें हम क्या इंक्लूड कर रहे हैं, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स को इंक्लूड कर रहे हैं. दी सीड्स रिक्वायर अ कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड्स. तो ये तो हमने पढ़ ही लिया था कि इसके अंदर केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड्स की नीड होती है. एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स like tractor and proper irrigation facility like electric tube wells to produce the best results. तो यहाँ इन्होंने क्या बताया कि ट्रैक्टर्स वगैरह, ये हमने बताया था कि टूल्स वगैरह की, मशीन्स की भी फुल रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है. तो इस तरह से इलेक्ट्रिक ट्यूब वेल्स यानी इलेक्ट्रिसिटी की भी नीड है हमें.
ऑल दिस एलिमेंट्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज। तो ये सारी क्या है, जो एलिमेंट्स है वो किस में मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं, इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चर्ड किए जाते हैं। इसीलिए क्वेश्चन बिल्कुल सूटेबल है दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर मोर इनपुट्स विच आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ डिड द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर इन पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स को अगर इलेक्ट्रिसिटी स्प्रेड की गई तो उनके लिए किस तरह से हेल्पफुल रही थी। तो यहाँ हम देखेंगे मोस्ट ऑफ द हाउसेज हैव इलेक्ट्रिक कनेक्शन, ज़्यादातर घरों में इलेक्ट्रिक कनेक्शन मिल गए थे। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू रन ट्यूबवेल इन द फील्ड। तो यहाँ पर मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी से जो ट्यूबवेल्स रन होते थे उसमें भी उन्हें मदद मिली। इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेसेस। छोटे छोटे कई सारे ऐसे बिजनेसेस हैं जिसमें स्मॉल जो इलेक्ट्रिसिटी है वो ज़रूरी रहती है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इज़ इट इम्पॉर्टेंट टू इंक्रीज द आर अंडर इरीगेशन, वाई। तो क्या मतलब ये चीज़ ज़रूरी है कि एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज करना चाहिए। इंडिया इज़ एन एग्रीकल्चरल कंट्री, नियरली 2/3 ऑफ पीपल आर डिपेंडेंट ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। ठीक है, बट ऑफ द टोटल कल्टिवेट एरिया इन द कंट्री अ लिटिल लेस देन 40% इज इरीगेटेड इवन टुडे। इन्होंने मतलब बताया है कि क्या हो रहा है कि 2/3 जो पीपल है वो आज भी फार्मिंग पर अपने लिवलीहुड के लिए डिपेंडेंट है, लेकिन जो टोटल कल्टीवेट एरिया है हमारा वो क्या हो रहा है, धीरे धीरे कम होता जा रहा है और आज की डेट में 40% से भी कम है। ठीक है, तो इन द रिमेनिंग एरिया फार्मिंग इज़ लार्जली डिपेंडेंट ऑन रेनफॉल। तो अब वो इरीगेटेड नहीं है, सारे जो फार्मिंग एरिया है वो प्रॉपर इरीगेटेड नहीं है, तो वो सब किसके ऊपर डिपेंड हो रहे हैं, ज़्यादातर किस पे डिपेंड कर रहे हैं, वो रेनफॉल पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो वो चीज़ तो इरेगुलर और अनसर्टेन रहती है। मॉडर्न फार्मिंग मेथड कैन नॉट बी यूज्ड इन एब्सेंस ऑफ एश्योर्ड एडिक्वेट वाटर सप्लाई। और मॉडर्न फार्मिंग मेथड के लिए उन्होंने बताया ही था कि आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर चाहिए होगा। ठीक है, India cannot achieve the goal of self-sufficiency in food grain unless the area under irrigation is increased। जब तक हम इरिगेशन एरिया को अगर इंक्रीज नहीं करेंगे, कल्टीवेबल लैंड को इंक्रीज नहीं करेंगे, तो तब तक हमारा जो एक गोल है कि हम हमारी सेल्फ सफिशिएंसी बना सके फूड ग्रेन में, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगी। सो अभी यहाँ पर हम सिर्फ 7 क्वेश्चन ही डिस्कस करेंगे। अभी मैं एक और नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं आपको इसके आगे के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सारे प्रोवाइड करवा दूंगी। ओके, थैंक यू।